उन्होंने बड़ा पैसा लगाया बीसीसीआई ने। आईपीएल इज द बिगेस्ट क्रिकेट टूर्नामेंट इन द वर्ल्ड। द अमाउंट 10 से 12 करोड़ तो उनका वो है इंडियन, आई सपोज 60 से 80 करोड़ तो बजट प्लेयर लेने का इंडियन हमारे डबल कर। क्या आईपीएल को में शामिल होना चाहिए हमारे प्लेयर्स को? मैं वो तो ले ही नहीं रहे ना हमारे प्लेयर्स को, तो हमें क्या जरूरत है? नहीं, अगर मतलब ये अगर बेहतर नहीं होगा हमारे प्लेयर्स खेले तो स्किल्स बेहतर होंगी आपस में खेलना, और उनके प्लेयर्स यहाँ भी खेले आके पीएसएल में। क्या उनके लड़के पीएसएल में नहीं खेलते, वो कहीं नहीं जाते खेलने, दुनिया में अलाउ ही नहीं करते किसी लीग में। डिफरेंट हो गई है इसलिए कि इंडिया की 1.5 अरब की तो मेरे ख्याल में आबादी है। बिल्कुल 1.5 हम पहले हम यही कहते थे कि सारे बैट्समैन वहाँ से आ रहे हैं, बॉलर्स यहाँ से आते हैं। यहाँ से बॉलर भी आते थे, बैट्समैन भी आते थे, ठीक है ना। ये तो वहाँ के बॉलर ने अब थोड़ा गोश्त वोश खाना शुरू कर दिए तो थोड़े तगड़े हो गए। तो आई मीन के वो उनका जो क्रिकेट उनकी आईपीएल ने चेंज की। 13 साल का बच्चा 3.5 करोड़ का बिक के, यहाँ पे तो हमारा बाबर आजम 3 करोड़ का बिका है पीएसएल के अंदर, और यहाँ से आप आईपीएल का हिसाब लगा रहे हैं कि आईपीएल कितनी बड़ी लीग है कि भाई एक 13 साल का बच्चा 3.5 करोड़। मुझे तो अफसोस होता है कि मेरे पाकिस्तानी खिलाड़ी नहीं खेल पा रहे। मैंने तो 2009 की वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी देखी है कि रो रहे थे कि हमें ले लो आईपीएल में। ठीक है, तो मैं क्या क्या बताऊं यार, मतलब अब इसमें गलती पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की भी है। पता है कि हमें आईपीएल में इतना पैसा मिल रहा है, फिर फर्स्ट क्लास में ठीक ठाक पैसा आ गया। सो यू नो अब उनका कॉन्फिडेंस लेवल है उनके। तुम बैट्समैन देखो यार, क्या क्या बैट्समैन आ रहे हैं। आईपीएल ऑक्शन का 145 यूएसडी मिलियन जो है उसका ऑक्शन हुआ इन टोटल। मतलब जब हम मनी मिंटिंग की बात करते हैं तो इस वक्त बीसीसीआई की जो ब्रॉडकास्टिंग राइट्स गए हैं वो बेस प्राइस पे गए हैं, मगर करोड़ों में ब्रॉडकास्टिंग राइट्स गए आईपीएल के। तो हम तो जहां हम फाइनेंशियल एस्पेक्ट की बात करते हैं कि आईसीसी से कितना बेनिफिट करता है फाइनेंशियली बीसीसीआई। पिछले साल मिचेल स्टार्क और वो 20 करोड़ों में गए। आप देखो ब्रांड वैल्यू को इस तरह बनाया जाता है, इस तरह अपनी लोगों की लॉयल्टी को अर्न किया जाता है कि इस बार कोई भी फॉरनर इंडियन पैसों के करीब नहीं है। 27 करोड़ रुपए के बिके हैं ऋषभ पंत, और फॉरनर आपको वही नजर आ रहे हैं अंडर 20 करोड़ सारे। तो यानी पिछले साल क्या फर्क लगता है आपको उनकी क्रिकेट में, उनके सिस्टम में आईपीएल के और हमारे सिस्टम में? इसमें कोई शक नहीं है कि मैंने भी आईपीएल देखी है, मैं भी पीएसएल बड़े गौर से देखता हूँ, मुझे टैलेंट बहुत अच्छा नजर आता है। स्पेशली फास्ट बॉलर्स का पीएसएल में जो टैलेंट है ना वो बहुत ज्यादा नजर आता है। लेकिन आपको क्या फर्क लगता है, उनकी सिस्टम कोई ऐसा बेहतर है कि जो उनके क्रिकेटर्स इतने ऊपर आते हैं? क्योंकि आपका भी मैं कुछ दिन पहले सुन रहा था कि आपने ये बोला कि मैंने 10-12 साल में वहां पे मैंने उनको वॉच किया वहां पे कि क्या कैसा खेलते हैं, क्या फर्क है कुछ क्रिकेट में? फर्क आ गया है, पिछले 6-7 सालों में फर्क आ गया है। उन्होंने बड़ा पैसा लगाया बीसीसीआई ने। आईपीएल इज द बिगेस्ट क्रिकेट टूर्नामेंट इन द वर्ल्ड। द अमाउंट 10 से 12 करोड़ तो उनका वो है इंडियन, आई सपोज 60 से 80 करोड़ तो बजट प्लेयर लेने का इंडियन हमारे डबल कर लो, 140 करोड़ ईच टीम, समथिंग लाइक दैट। सो उससे फिर वो पैसा जब बनता है तो बीसीसीआई वो पैसा फिर दोबारा फर्स्ट क्लास में डालता है। अब मोस्ट ऑफ द प्लेयर्स जो आईपीएल के हैं उनके अपने पर्सनल कोचेस हैं, लाइक परवीन आमरे, इस तरह के जो रिटायर्ड क्रिकेटर्स हैं जो अच्छे कोचेस हैं उन्होंने हायर किए हुए हैं। ऑफ सीजन में उनके साथ ट्रेनिंग करते हैं बिकॉज उन्हें पता है कि हमें आईपीएल में इतना पैसा मिल रहा है, फिर फर्स्ट क्लास में ठीक ठाक पैसा आ गया। सो यू नो अब उनका कॉन्फिडेंस लेवल है उनके। तुम बैट्समैन देखो यार, क्या क्या बैट्समैन आईपीएल को में शामिल होना चाहिए हमारे प्लेयर्स को। मैं वो तो ले ही नहीं रहे ना हमारे प्लेयर्स को, तो हमें क्या जरूरत है? नहीं, अगर मतलब ये अगर बेहतर नहीं होगा हमारे प्लेयर्स खेले तो स्किल्स बेहतर होंगी आपस में खेलना। पहली जो आईपीएल हुई, सोहेल तनवीर बेस्ट बॉलर हुआ, कामरान अकमल राजस्थान रॉयल्स से खेला, शेन वॉर्न की उसमें शोएब अख्तर खेले। पहली जो शाहिद अफरीदी खेले, बहुत सारे लड़के, तो अच्छा था ना। और उनके प्लेयर्स यहाँ भी खेले आके पीएसएल में। क्या उनके लड़के पीएसएल में नहीं खेलते, वो कहीं नहीं जाते खेलने, दुनिया में अलाउ ही नहीं करते किसी लीग में। इस वक्त जो है मुश्किल ही है कि वो आपको वो भी करें, क्योंकि हुकूमत किसकी है? एक्सट्रीमिस्ट, बिल्कुल एक्सट्रीमिस्ट हैं वो मोदी साहब, है ना। उसको एक के अलावा कुछ नजर ही नहीं आता है। वो ये नहीं समझते सारे इंसानी ह्यूमन भी दुनिया चलती है ऐसी एक दूसरे से। आज ग्रेगरी बार्कले जो है वो पहली बात तो हमें जरूरत ही नहीं है, पहली बात हमें जरूरत नहीं है, सॉरी हाँ हमें जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारी वन ऑफ द टॉप 100 करोड़ की आबादी हमारी तरह नहीं निकाल सकते प्लेयर। आप देखें दिन बाई दिन, हॉकी ले लें, फुटबॉल के अलावा हॉकी लें, क्रिकेट लें, कहाँ स्क्वॉश लें, वो लें, और उसको नहीं मानता है। वी आर द टॉप ऑफ दिस। सूर्यवंशी 13 साल का एक कह सकते हैं लड़का क्रिकेटर जिसने 1 करोड़ 10 लाख बटोरे हैं आईपीएल ऑक्शन से। 1 करोड़ 10 लाख इंडियन रुपीस का मतलब है पाकिस्तान की जो एक हाई प्रोफाइल मिलती है ना कैटेगरी पाकिस्तान सुपर लीग के अंदर, उसमें आते हैं। सूर्यवंशी महज 12 वर्ष की उम्र में भारत का एलीट जो फर्स्ट क्लास टूर्नामेंट है रणजी ट्रॉफी, वो उस लड़के ने खेली है। और अंडर 19 जो बिहार में एक उनका डोमेस्टिक टूर्नामेंट हुआ है वहां पर उसने ट्रिपल सेंचुरी की है।
भारतीय अंडर 19 बी की तरफ से खेलते हुए ऑस्ट्रेलिया अंडर 19 के खिलाफ इसने 100 स्कोर किया है। लेफ्ट हैंडर बैटर है और बॉलिंग भी कर लेता है और इंडिया में लाइमलाइट में आया कि ये एक अच्छा पर्सपेक्टिव बन सकता है भारत का। 13 साल के लड़के को 1 करोड़ 10 लाख रुपए मिल रहे हैं। आईपीएल के अंदर खेलना एक एजाज की बात होगी उसके लिए और इतने पैसे उसको मिल रहे हैं। ऑफ कोर्स ये उसके लिए के ड्रीम कम ट्रू वाला सीन है, बट उसके लिए इतनी बड़ी कामयाबी है कि वो आईपीएल ऑक्शन में चुना गया और राहुल द्रविड़ की टीम ने उसको चुना। ये अपने आप में एक मिसाल है। मतलब एक कहते हैं ना, मुल्क से मुल्क नेचर एक होती है। हम मेरे ख्याल से बचपन से ही सुनते हुए आ रहे हैं कि इंडिया बैटिंग पावर हाउस, पाकिस्तान बॉलिंग पावर हाउस। क्यों ये डिफरेंस आता क्यों है? मतलब हमें बैटर्स बहुत अच्छे मिलते हैं इंडिया से, मगर अब बॉलर्स भी अच्छे मिलना शुरू हो गए ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। बट ये क्यों, ये एक नेचर कैसे बन जाती है एक रीजन के हिसाब से? देखिए, एक तो क्रिकेट क्वालिटी बहुत डिफरेंट हो गई है, इसलिए कि इंडिया की 1.5 अरब की तो मेरे ख्याल में आबादी है। बिल्कुल 1.5 अरब। हम पहले यही कहते थे कि सारे बैट्समैन वहाँ से आ रहे हैं, बॉलर्स यहाँ से आते हैं। यहाँ से बॉलर भी आते थे, बैट्समैन भी आते थे, ठीक है ना। ये तो वहाँ के बॉलर ने अब थोड़ा गोश्त वोश खाना शुरू कर दिए तो थोड़े तगड़े हो गए। तो आई मीन के वो उनका जो क्रिकेट उनकी IPL ने चेंज की है, ठीक है। एक तो धोनी की कप्तानी के अंदर बहुत सारी चेंज सौरव ने किया, सौरव के बाद गंगोली और धोनी जिस तरीके से सीनियर्स को लेके चला, एंड देन IPL का जो उनका डोमेस्टिक क्रिकेट थी उनकी, उससे काफ़ी टैलेंट उन्होंने इन्वेस्ट सही जगह की है। उन्होंने ग्रास रूट लेवल, जो हमेशा ये बात करते रहते हैं, ग्रास रूट लेवल, उन्होंने राहुल द्रविड़ जैसे प्लेयर को नीचे लेके आए, उसके हाथ में पूरी डोमेस्टिक क्रिकेट दे दी। तो राहुल द्रविड़ को पता है कि इस लेवल पे पहुंचने के लिए बच्चों को किन किन चीजों की अभी से जरूरत है। उन्होंने काम किया, उन्होंने इन्वेस्ट किया, आ रहे हैं, टैलेंट आए जा रहा है, चाह रहा भी है इंडिया चाहे तो ये जो न्यूट्रिशन, हम तो ये जो है न्यूट्रिशन की तो हम बात एक मजाक में बिल्कुल इसको ले जाते हैं, मगर काम किया। फास्ट बॉलर्स नहीं मिल रहे थे इंडिया में, सो MRF एकेडमी बनी। MRF एकेडमी में काम हुआ, फास्ट बॉलर्स की बायोमैकेनिक्स पे काम करना शुरू किया एंड उनको नर्चर करना शुरू किया उस हिसाब से। वो सारी चीजें जो इन्वेस्टमेंट की है, जिसका आपको नजर आया कि यार ये देखो प्रोडक्ट तैयार हो रहा है, आ रहा है, इस तरफ आ रहा है, लोगों का रुझान बढ़ना शुरू हुआ है इस तरफ। फास्ट बॉलिंग वन ऑफ बात करते थे, कभी इरफान पठान की बात कर लेते थे, एक आधा